हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस के लिए ये सावन का महीना कैसा जाएगा, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई 2024 से लेकर 19 अगस्त 2024 तक, रक्षाबंधन तक। ओके, तो हम देखेंगे कि महादेव जी की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, आपकी लाइफ में क्या होगा पॉजिटिव और क्या आपको गाइडेंस है जो कि फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके मैक्सिमम लेवल पे। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपनी रीडिंग पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए लेट्स स्टार्ट। टू ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे किन्हीं दो चीज़ों के बीच में इस महीने। क्या करूं, नहीं करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। कुछ डिसीजन मेकिंग में आप थोड़े से कंफ्यूज इस महीने रह सकते हो। स्टेबिलिटी, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में। ओके, एस ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए तो पहली बात तो आप इस महीने थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो, खास करके फाइनेंसिस के मामले में। सपोज़ आपको कहीं पैसे खर्च करने हैं, वहाँ पर कोई मांग रहा है पैसे, तो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि करूँ नहीं करूँ ये चीज़ें। या हो सकता है कोई रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज रहे। तो जो भी डिसीजन हो सकते हैं, जैसे सपोज़ आप सिंगल हो और आपके लिए कोई रिश्ता आ गया, दो रिश्ते अच्छे आ गए, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसको सिलेक्ट करूँ या उसको करूँ। तो ये थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में इस महीने आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो क्लैरिटी आपको लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, लाइट ब्रीदिंग, अपने सांसों पर फोकस करो, नॉर्मल वे में सांस लेकर आंखें बंद करके, वो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट इज़ आपकी ग्रोथ स्टेबिलिटी पॉसिबल है। फाइनेंसिस, करियर के मामले में खास करके लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, स्टेबिलिटी है और आपको अच्छा फील होगा। कुछ लोगों के यहाँ पर बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती दिख रही है, या हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए। ओके, तो उस चीज़ के जहाँ पर चांसेस है, या किसी को जॉब लेटर मिल रहा है और वो जॉब ऐसी होगी जो कि आपकी डिज़ायर जॉब है। ओके, या कंपटीशन एग्ज़ाम में सपोज़ आप अपीयर कर रहे हो, तो हो सकता है वो कंपटीशन एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। तो कुछ अच्छा अचीव करते हुए जो है इस महीने आप दिख रहे हो, और कुछ अच्छा जो है अचीव कर लोगे। साथ ही यहाँ पर एंजल्स आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है। कोई बुरी नज़र वगैरह किसी चीज़ का आप पर कोई असर नहीं होने वाला। पूरी तरह से सुरक्षित हो इस महीने आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज़, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि किसी पुराने पैटर्न से ही चीज़ें कर रहे हो और अब तक आपको सक्सेस नहीं मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो लेकिन आपको अभी तक उस बिज़नेस में सक्सेस नहीं मिली है, तो आपको कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। कुछ मॉडिफाई करो चीज़ों को जिससे कि आपको सक्सेस मिल जाए। ओके, पुराने पैटर्न्स पे अगर आप चलते रहोगे तो वो सक्सेस नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो है महीना है आपके लिए एक परमात्मा की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से
डिसीजन है, जैसे कि एक होता है ना कि आपकी डेस्टिनी को जैसे दोबारा पूरा एनालाइज करा जा रहा है अब आपके कर्मों को, कि आपके कर्म कैसे हैं, और उन कर्मों को यूनिवर्स दोबारा से एनालाइज कर रहे हैं और दोबारा से उन चीज़ों को लिखना चाह रहे हैं कि अच्छा आपके कर्म ऐसे हैं तो अब दोबारा से आपकी डेस्टिनी लिखी जा रही है। ये कुछ इस तरह का आपके लिए महीना है। ओके, तो आपको एक तो अपने कर्मों को सही रखना है, अपने कर्मों पे फोकस करो, कुछ गलत चीज़ें नहीं करनी है, गलत काम नहीं करने हैं। दूसरा ये कि अगर आपको अब तक पुराने पैटर्न से सक्सेस नहीं मिली है तो आप बदलाव लाइए उन चीज़ों में। अगर मान लीजिए आपकी हेल्थ ख़राब है, आपको पुराने डॉक्टर की उन मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है अब तक, तो प्लीज़ डॉक्टर चेंज कर दो। ओके, सुनो लोगों की एडवाइस भी। अगर आप पुराने तरीके से बिज़नेस चला रहे थे और उसमें फ़ायदा नहीं मिला तो उन चीज़ों को देखो, एनालाइज़ करो और फिर चीज़ों को ठीक करो। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस वक्त ईश्वर आपके लिए, देखना चाहते हैं, पूरा एनालाइज कर रहे हैं कि ये पर्सन क्या खुद तैयार है किसी चीज़ को लेने के लिए। ओके, तो आपको लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और लेने के लिए तैयार से मतलब है कि आप अपने ब्रेन का सही से इस्तेमाल कीजिए। जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हैं, आपने बहुत एफ़र्ट्स लगा लिए, उन चीज़ों को छोड़ो और नए तरीके अपनाने की अब ज़रूरत है। ओके, तो एक निर्णायक स्थिति कह सकती हूँ कि वो एक समय है ये इस महीने का, जहाँ पर आपके कर्मों को एनालाइज करा जा रहा है ईश्वर के द्वारा और उस हिसाब से आपकी डेस्टिनी को रीराइट करा जाएगा। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो और थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल ठीक से करना स्टार्ट कीजिए आप लोग। ओके, एक्शन ओरिएंटेड बनो और चीज़ों, अगर किसी पुरानी चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं हुआ है देन उन चीज़ों को बदलो। ओके, एस ऑफ कप्स, न्यू रिलेशनशिप बिगिनिंग दिख रही हैं आपके लाइफ में। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो या सपोज़ आपका ऑलरेडी किसी से ब्रेकअप वगैरह हो गया तो रिकन्सिलिएशन जैसा तो यहाँ पर लग नहीं रहा कि आपका हो सकता है। ओके, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है कोई आपका नया दोस्त इस महीने बन जाए, कहीं जॉब वर्क प्लेस पर आप गए, वहाँ पर नए कलीग्स आपको मिल रहे हैं, तो न्यू रिलेशनशिप उस तरह के भी आपके बन सकते हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी और पर्सनल रिलेशनशिप भी। ओके, और अगर आप सिंगल हो, शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि आपको एक ईश्वर की तरफ से एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी तरह ही जितना आप मतलब कि लविंग एंड केयरिंग हो उतना ही वो भी लविंग एंड केयरिंग है। ओके, क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो बहुत ही कह सकती हूँ कि केयरिंग पर्सन है, लविंग पर्सन है, फुल ऑफ इमोशंस है, इमोशनल पर्सन होंगे वो, होंगी कुछ भी, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही ये रीडिंग देख रहे हैं। और ये जो है यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में ऑफ़र करा जा रहा है, तो आपको इन मौक़ों को देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप इतना अच्छा मौका, इतने अच्छे इंसान को मिस कर दें अपनी लाइफ से। ओके, तो अगर कोई रिश्ता आपके लिए आता है देन उसे इग्नोर करने की जगह एटलीस्ट एक बार उस इंसान से मिल लेना, बात कर लेना, उस फैमिली से मिल लेना, आप बात कर लेना, कंफ्यूज नहीं रहना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आप कंफ्यूज हो सकते हो किन्हीं दो चीज़ों में, तो डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब दोनों से ही मिलोगे। दोनों से मिलो और फिर अपनी लिस्ट में देखो कि आपको क्या चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, देन उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर लो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। तो न्यू ऑफर्स आपकी लाइफ में, देखो न्यू जॉब भी हो सकती है जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। ओके, न्यू पैटर्न से, न्यू तरीके से अब आपको काम भी करने पड़ेंगे। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, तो आपको योगा करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन करो, योगा करो, लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, मॉर्निंग वॉक कर लो, इवनिंग वॉक कर लो, जैसे आपको सही लगता है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लीजिए और
अपने चक्रों को बैलेंस करो। ओके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इन तीनों को सही रखना बहुत ज़रूरी है। शायद आप में से काफ़ी लोगों की ना तो फ़िज़िकल हेल्थ सही है इस वक्त, ना ही मेंटल हेल्थ उतनी पीसफुल है, और स्पिरिचुअल भी शायद ठीक नहीं है। तो अगर इस महीने में, सावन के महीने में आप योगा करते हो तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये सारी चीज़ें, और ये आपके लिए ज़रूरी भी है योगा करना। तो अपनी फ़िज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को आप लोग ठीक रखिए, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करो। ओके, नेक्स्ट है माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। तो आपके लिए कहा जा रहा है, जस्ट एज द माउंटेन्स स्टैंड टॉल एंड स्टेड फास्ट, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा, जैसे कि अगेन आ गया कि थोड़े पीसफुल एनवायरनमेंट में जाओ, ग्रीनरी में जाओ, थोड़ा सा आप हरियाली में, और वहाँ पर जाके बैठो। आपको शांत होने की इस महीने ज़रूरत है, ताकि आप प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशंस पे जो है फोकस कर सको। शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो प्रॉब्लम को ज़्यादा देखते हो रादर देन सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और जब आप अच्छे एनवायरनमेंट में आप समय बिताओगे तो आपके ब्लॉकेजेस भी क्लियर होंगे, और साथ ही चैलेंजेस जो आप इस वक्त लाइफ में फेस कर रहे हो वो सब भी चीज़ें जो है सॉल्व होंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका देखिए योगा से ही कनेक्टेड है, क्योंकि कुछ हो सकता है बहुत ही अंदर अंदर रहते हैं लोग, घर में आइसोलेशन टाइप में, नेचर में नहीं जा रहे उतना प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, अब भावनाओं में नहीं बहना है। किसी भी मामले में जो भी आप डिसीजन लो, प्रैक्टिकल तरीके से आपको सोचना है, और हर किसी के भले को सोचकर ध्यान में रखते हुए फ़ैसला लेना है। ये नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाओ, जिद्दी बन जाओ, नहीं, आपको इस तरह से कोई फ़ैसला नहीं लेना है इस महीने। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, एक और लास्ट कार्ड आपके लिए देखते हैं। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम। लीजिए, वही कार्ड आ गया अगेन आपके लिए। तो आपको अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदलने की ज़रूरत है। अगर आप चैलेंजेस को सॉल्व करना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम्स मतलब आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही हैं, उन्हें अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको अपने नकारात्मक व्यवहार को पॉजिटिव व्यवहार में बदलना है, पॉजिटिव अप्रोच में शिफ्ट करना है, और आपको ये देखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सॉल्यूशन पे फोकस करो, पॉजिटिव अप्रोच रखो लाइफ के प्रति आप लोग, और जब आप सॉल्यूशन कर लोगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आप कि जब वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी तो बेनिफिट तो आपको ही मिलेगा ना एट द एंड। तो ये है आपके लिए सावन मंथ स्पेशल गाइडेंस एंड रीडिंग। तो आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अपने देखने के नज़रिए को थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग जो है चेंज कीजिए, वरना इसी तरह से आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। ओके, सेटिस्फाइड रहना है लाइफ में, पीसफुल रहना है, अपने डिज़ायर्स पूरे करने हैं, तो थोड़ा सा तो आपको अपने आउटलुक को जो है चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो ये है आपकी सावन मंथ स्पेशल रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।